हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस। अब तक हम यूपी टीईटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए सिनर्जी सीरीज़ में केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने अब तक हमारे केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। चलिए बिना देर किए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सैपोनिफिकेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट मे बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। सैपोनिफिकेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट का वेलोसिटी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इसकी इक्वेशन क्या होगी? मिथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 COOCH3। और सैपोनिफिकेशन का क्या होता है? बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? NaOH से। और क्या मिलेगा? CH3COONA प्लस CH3OH, सोडियम एसीटेट और मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। चूंकि दिखने में क्या लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन ये क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का वेलोसिटी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, K = 2.303 अपॉन T log A over A minus X। इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, इफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 10 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट में बी। हमें क्या दिया हुआ है? T हाफ दिया हुआ है, कितना? 10 सेकेंड। और पूछा क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट हमसे पूछा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? T हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर K। T हाफ हमें दिया है, K हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.693 ओवर T हाफ। T हाफ कितना है? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.0693 सेकेंड इनवर्स आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, फॉर Na क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज बाई ट्वाइस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। क्या हो रहा है? एक इक्वेशन दी है, उसमें अगर एक ही कंसंट्रेशन को दुगना कर रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है? 4 गुना हो जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए एक इक्वेशन लिखेंगे, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन A की पावर N, क्योंकि हमें क्या करना है? ऑर्डर इसके लिए हमें निकालना है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब हम क्या कर रहे हैं? रेट क्या है? 4 टाइम्स हो जा रही है। 4R इक्वल्स टू K, कब? जब कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? हम दुगना कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? R अपॉन 4R इक्वल्स टू K A की पावर N ओवर K 2A की पावर N। K से K कैंसिल, R से R और A से A कैंसिल। तो क्या होगा? 1/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 की पावर N। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 2 और ये 1/2 की पावर N। क्योंकि क्या है? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ काइनेटिक Z इज कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। कोलिजन थ्योरी में Z क्या होता है? कोलिजन नंबर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ये क्या है? कोलिजन नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन फॉलो द मैकेनिज्म। ये क्या है? 2O2 का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या है? H2O2 आयोडाइड आयन से रिएक्ट करके क्या बना रही है? H2O और OI नेगेटिव। फिर ये OI नेगेटिव फर्दर एक और मॉलिक्यूल H2O2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? H2O, O2 और I नेगेटिव। पूछा क्या है? द कैटलिस्ट इन द एबव मैकेनिज्म। कैटलिस्ट क्या होता है? A species which alter the rate of reaction without being used up, यानी ऐसा स्पीशीज जो क्या करेगा?
किसी रिएक्शन की रेट को अल्टर करता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, और क्या होगा, रिएक्शन के एंड में जैसा था वैसा ही हमें क्या होगा, वापस मिल जाता है। तो इसमें H2O2 से पहले कौन रिएक्ट कर रहा है, I नेगेटिव, और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, I नेगेटिव। तो क्या है, I नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है और जैसा था वैसा ही हमें लास्ट में मिल जा रहा है, तो इसमें कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, I नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। 6th क्वेश्चन है, एक डेटा दिया हुआ है जिसमें इक्वेशन क्या है, ट्वाइस NO2 से रिएक्ट कर रहा है और क्या मिल रहा है हमें, ट्वाइस NO2। और ये इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना है इस इक्वेशन के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेट लिख लेंगे, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर X और कंसंट्रेशन O2 की पावर Y। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, क्योंकि हमें क्या करना है, NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है और O2 के रेस्पेक्ट में निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो हम इन तीनों में से वो डेटा लेंगे जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। फर्स्ट वाले डेटा के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ रेट कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ के सेम रहेगा। NO की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, पावर हो जाएगी x, और O2 की कंसंट्रेशन है 0.1, पावर होगी y। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड डेटा में क्या है, रेट 5 इंटू 10⁻⁻⁴ के कंसंट्रेशन है 0.2 की पावर x, ये कितना है 0.1 की पावर y। ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करने पे क्या होगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो k से k कैंसिल, 0.1 की पावर y से 0.1 की पावर y कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल, 2.5 से कितनी बार जाएगा, 2, और ये भी कितना होगा 1/2। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर x, बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू हो जाएगी 1, यानी NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगी, 1। अब इसी तरह से हमें O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालनी है, तो क्या करेंगे, जिसमें NO की कंसंट्रेशन सेम होगी वो डेटा ले लेंगे। तो ये क्या है, सेकंड और थर्ड में सेम है, तो इसके लिए सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे हम, रेट है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये इक्वेशन हो जाएगी 4। और थर्ड वाले के लिए क्या होगा, 8 इंटू 10⁻³ दिया है, इसे 10⁻⁴ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻⁴ के 0.2 की पावर x और ये 0.4 की पावर y। ये इक्वेशन हो जाएगी 5। तो इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, और ये कितनी बार जाएगा, 16, और ये कितना है 1/16 बराबर हो जाएगा 1/4 पावर y। और 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 2 बराबर 1/4 की पावर y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू K NO और O2 का स्क्वायर। सेकंड आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड डिकम्पोज बाय अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस if 87.5% of the compound decompose in 60 minutes, the half life of the compound। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए T हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, T हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर K। K क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर हमें इसके लिए T हाफ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A ओवर A माइनस एक्स। K हमें निकालना है और T की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 मिनट। 87.5% कंपाउंड क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है। इनिशियली कितना होगा, A की वैल्यू कितनी होगी, 100%। तो A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 87.5% कंपाउंड डिकम्पोज हो गया, तो 100 में से 87.5% कंपाउंड प्रोडक्ट में चेंज हो गया,
तो कंसंट्रेशन कितनी बची होगी, a माइनस एक्स कितना होगा 100 माइनस 87.5, तो वैल्यू क्या आएगी a माइनस एक्स की 12.5% आ जाएगी। इन वैल्यू को पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग 100 ओवर 12.5, ये कितनी बार जाएगा 8, कितना हो जाएगा ये 2.303 अपॉन 60 लॉग 8 क्या हो जाएगा 3 लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 2.303 अपॉन 60 इंटू 3, लॉग 2 कितना होता है 0.3010। इन सबको कैलकुलेट करने पे आंसर क्या आएगा 0.0346 मिनट इनवर्स। तो ये आई हमारे पास क्या k की वैल्यू, इस वैल्यू को पुट कर देंगे t हाफ के फॉर्मूले में, t हाफ इक्वल्स टू कितना है 0.693 अपॉन k की वैल्यू कितनी है 0.0346। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग 20 के आसपास आएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 मिनट इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिस्क्राइब बाय, ये रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें क्या बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, इट मीन्स हमें एक रेट लो एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1, बी के रेस्पेक्ट में 2 और सी के रेस्पेक्ट में 3 और डी के रेस्पेक्ट में है -1। हमें क्या बताना है कि इनमें से किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है। तो ए के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, बी के भी और सी के रेस्पेक्ट में भी क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है पॉजिटिव है। सिर्फ डी के रेस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर नेगेटिव है। तो अगर हम डी की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन है P प्लस क्यू से क्या मिल रहा है हमें R, जिसमें हमें दो स्टेप में रिएक्शन दी हुई है, जिसमें P से क्या मिल रहा है S जिसका रेट कांस्टेंट है K1 और ये क्या है एक स्लो स्टेप है। फिर ये S क्या कर रहा है Q से रिएक्ट करके R बना रहा है जिसका रेट कांस्टेंट K2 है और ये इक्वेशन क्या है फास्ट है। क्या बताना है हमें द रेट इक्वेशन एंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू P एंड Q। तो देखिए जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी होती है तो हमें उसमें स्लो स्टेप को देखना होता है। तो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं रेट किसी इक्वेशन के लिए लिखते हैं। तो हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्लो है, तो इसके लिए हम रेट क्या लिखेंगे R इक्वल्स टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ P, ये हो जाएगा रेट। तो इसके अकॉर्डिंग पहला ही आंसर सही हो जाएगा। बाकी सब में क्या है इसमें P स्क्वायर दिया हुआ है, P और Q दोनों दिए हुए हैं और इसमें क्या है P स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। बाकी विद रेस्पेक्ट टू P एंड Q ऑर्डर देख लेते हैं। इस इक्वेशन में रेट P के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी और जो पावर है वो क्या है 1 है। तो P के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगी 1 और इस इक्वेशन में Q नहीं है तो Q के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी 0। तो हमारा आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज या कांस्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो रिएक्टेंट क्या करता है जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसमें क्या होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है इंक्रीज होगी। तो हमसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज, यानी फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज। सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज। थर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज और फोर्थ है रेशियो ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल तेजी से क्या करेंगे मूव करेंगे और फिर
आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, यानी उनका कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स विल बी टेकन बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू रिमेन 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इफ हाफ लाइफ इज 13 ईयर। टी हाफ हमें क्या दिया हुआ है, 13 ईयर्स, और इनिशियल अमाउंट क्या है, A0 मान लेते हैं 1 है, और फाइनल अमाउंट कितना है, 1/8 है। और हमें क्या बताना है, इनिशियल अमाउंट से 1/8 अमाउंट पहुंचने में इसे कितना समय लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल T इक्वल्स टू N इंटू टी हाफ। टी क्या है, टोटल टाइम, टी हाफ है हाफ लाइफ, और N क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हम क्या करेंगे, इस डेटा से क्या निकाल लें, अगर हम N की वैल्यू निकाल लें, टी हाफ हमें दिया है तो हम टी क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इनिशियल क्या थी कंसंट्रेशन 1, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/2 कंसंट्रेशन यानी हाफ पहुंचने में क्या लगेगा, एक हाफ लाइफ, 1/2 से इसका हाफ कितना होगा 1/4, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका हाफ 1/8। तो टोटल क्या होगा, टोटल 3 हाफ लाइफ लगे होंगे इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/8 वैल्यू में जाने में। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू है 3 और टी हाफ की वैल्यू कितनी है 13। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना आएगा, 39 ईयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ हम बनाते हैं वो किसके बीच बनाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू 2.303 ओवर t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग a इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग AT प्लस k अपॉन 2.303 इंटू टी। इसको अगर हम लीनियर इक्वेशन से इक्वेट करें तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू mx, और ये क्या हो जाएगा c। तो y एक्सिस पे क्या आएगा, log a, और x पे क्या आएगा t। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो किस में होगा, log a वर्सेस t। तो आंसर क्या होगा इसमें, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ट्वाइस a प्लस b, रेट कांस्टेंट है k, क्या मिल रहा है a टू b। इसके लिए हमें क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। बहुत सिंपल है, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k कंसंट्रेशन a का स्क्वायर और कंसंट्रेशन b। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा, r रेट इक्वल्स टू k ca स्क्वायर cb। क्लियर। नेक्स्ट है, द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन हॉट टंगस्टन एट हाई प्रेशर हैज द रेट लॉ। ठीक है, फॉस्फीन का डिकम्पोजिशन हाई प्रेशर पर, कब, हाई प्रेशर पर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और लो प्रेशर पर ये क्या होता है, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। हमसे पूछा क्या है, हाई प्रेशर पे पूछा है, हाई प्रेशर पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, V इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फीन, और जीरो ऑर्डर पे क्या होगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा K। क्लियर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड हो जाएगा।